कोर्ट को बताई गई, क्योंकि कल सिब्बल साहब ने कहा था, माफ़ कीजिएगा, तुषार मेहता ने सरकारी तरफ से कहा कि ज़मीनें सरकार की होती है और सरकार कस्टोडियन होती है, वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं। उन्होंने ये भी कहा था कि CEO इसलिए गैर मुसलमान भी हो सकता है क्योंकि जो वक्फ का कैरेक्टर है वो सेक्युलर है। तो ये सब सारी बातें हों। आप यूपी का किस्सा सुने होंगे, जहाँ पे एक आदमी को नमाज़ पढ़ने नहीं दिया गया, जिसकी अपनी ज़मीन है, ज़मीन पे अपना घर है, वहाँ आप मकान में नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं। और आपको लगता है इन लोग से ये उम्मीद करेंगे कि ये हमारी ज़मीनों की रक्षा करेंगे? इनका तो नीयत है कि आज मुसलमानों की ज़मीन पे नज़र है उनके लिए, और उसके बाद कल को क्रिश्चियन को, फिर बुद्धिस्ट को, सिख का, उसके बाद हिंदू भाइयों का। इनका किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है। सुनवाई पूरी हो गई है, कोर्ट में सरकार ने ये कहा कि वो ज़मीनें छीन नहीं रही। अरे जो सालों साल जो हक नहीं दिया गया वो हक की बात कर रहे हैं, अच्छे मैनेज करेंगे। सुनिए ना, शायद उन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं, या पढ़ा है तो उसको छुपा रहे हैं। आपने क्या कहा कि अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जब तक वो रिजॉल्व नहीं होता वो वक्फ की ज़मीन नहीं मांगी जाएगी, जबकि ये कानूनी ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि वंस वक्फ ऑलवेज वक्फ। तो इस तरह का कानून क्यों पास कराया आपने? ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल किया आपने, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ाई, और ये शुरुआत है। इसीलिए खड़गे जी और राहुल जी ने घूम घूम के इलेक्शन से कबल कहा कि अपना बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ, और ये तोड़ना चाह रहे, और ये शुरुआत है। सरकार ने कहा कि उन्होंने 96 सरकार झूठ बोलती है। तो 96 लाख लोगों से बात करी, उन्होंने संसद में पास कराया, और इसीलिए अंतरिम राहत नहीं देनी चाहिए आपको। सुनिए, ऐसा है कि JPC जो बनी उसमें एक कांग्रेस की तरफ से मैं भी एक